दुनिया के कुछ कोनों में ऐसे राज छुपे हैं जो साइंस के रूल्स को तोड़ देते हैं। एक गुफा जो 5.5 मिलियन सालों से सील थी, पर अंदर एलियन जिंदा थे। पत्थर जो रेत पर खुद चलते हैं, और एक ऐसी आवाज जो सिर्फ कुछ लोगों को सुनाई देती है और उन्हें परेशान कर देती है। हम सोचते हैं हमने धरती को समझ लिया है, पर नेचर हमें बार बार गलत साबित करती है। क्या ये ग्लिचेस हैं या कोई ऐसी ताकत जिसे हम देख नहीं पा रहे? आज हम खोलेंगे अर्थ की अनसॉल्व फाइल्स। नमस्कार। आज हम डेटा और लॉजिक की दुनिया में जीते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ सवालों के जवाब आज भी गायब हैं? ये कहानियां किसी फिल्म की नहीं हैं, ये वो रियल घटनाएं हैं जिन्होंने दशकों तक साइंटिस्ट्स की नींद उड़ा रखी है। कुछ सुलझ गईं और कुछ आज भी अंधेरे में हैं। सबसे पहले रोमानिया के ब्लैक सी कोस्ट पर चलते हैं। साल था 1986। वर्कर्स जमीन खोद रहे थे जब उन्हें एक रास्ता मिला, एक ऐसी गुफा जो पिछले 5.5 मिलियन सालों से दुनिया से कटी हुई थी। मोविल केव। यहां की हवा इंसान के लिए जहर है, ऑक्सीजन ना के बराबर, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा शौक ये नहीं था। शौक ये था कि ये गुफा खाली नहीं थी। अंधेरे में जीव चल रहे थे, ऐसे मकड़े, बिच्छू और वाटर स्कॉर्पियंस जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। इन्हें आंखों की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां सूरज कभी निकलता ही नहीं। ये धूप पर जिंदा नहीं है, ये केमिकल एनर्जी यानी कीमोसिंथेसिस पर पलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारी धरती पर होकर भी एलियन है। अब जमीन से आसमान की तरफ चलते हैं। नॉर्वे की एक छोटी सी घाटी है, हेस्डेलन। यहां 1930 से लोग कुछ अजीब देख रहे हैं। रात के अंधेरे में हवा में तैरती हुई रोशनियां, कभी सफेद, कभी पीली, कभी लाल। ये कोई जहाज नहीं थे, ये लाइट्स कभी एक जगह रुकी रहती हैं और कभी हवा से भी तेज भागती हैं। साइंटिस्ट्स ने रेडार लगाए, कैमरास लगाए। उन्होंने देखा कि ये लाइट्स सॉलिड नहीं हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं ये डस्टी प्लाज्मा है, कुछ कहती हैं कि ये पूरी वैली एक जायंट बैटरी की तरह काम करती है। लेकिन आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। ये लाइट्स आती हैं, साइंस को चिढ़ाती हैं और गायब हो जाती हैं। डेथ्स वैली, कैलिफोर्निया। यहां एक सूखी झील है, रेस ट्रैक प्लाया। यहां भारी भरकम पत्थर हैं और उनके पीछे लंबे निशान, जैसे कोई उन्हें घसीट रहा हो। पर वहां किसी के पैरों के निशान नहीं थे। सदियों तक ये एक मिस्ट्री थी। क्या ये हवा थी, मैग्नेटिज्म? लेकिन 2013 में साइंटिस्ट्स ने इसे पकड़ लिया। राज खुला और वो हैरान करने वाला था। ये कोई जादू नहीं था, ये था विंडो पेन आइस। सर्दियों की रात में वहां पानी की एक बहुत पतली कांच जैसी बर्फ जमती है, जो सिर्फ 3 से 6 मिलीमीटर मोटी होती है। जब सुबह हल्की हवा चलती है तो ये बर्फ के बड़े टुकड़े इन भारी पत्थरों को धक्का देते हैं। सोचिए, एक पतली सी बर्फ की चादर इतने भारी पत्थर को चला सकती है। नेचर का इंजीनियरिंग हमारी सोच से परे है। अब थोड़ा गौर से सुनिए। क्या हो अगर आपको एक आवाज सुनाई दे, एक हम, जैसे दूर कोई डीजल इंजन चल रहा हो। आप कान बंद करते हैं पर आवाज नहीं रुकती। घर के अंदर बाहर हर जगह वही शोर। टाओस, न्यू मैक्सिको में और कोकोमो, इंडियाना में लोगों ने इसे महसूस किया। लोग परेशान होने लगे, नींद आना बंद हो गई। अजीब बात यह है कि ये सबको सुनाई नहीं देता, सिर्फ कुछ लोगों को। साइंटिस्ट्स ने माइक्रोफोन्स लगाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स चेक किए। कुछ जगह मशीनें मिली, पर कई जगह सन्नाटा था। यह आवाज कहां से आती है? जमीन के अंदर से या दिमाग के अंदर से? जवाब आज भी हवा में है। नामीबिया का रेगिस्तान। यहां जमीन पर लाखों सर्कल्स बने हैं। इन्हें कहते हैं फेरी सर्कल्स। बाहर घास है, पर सर्कल के अंदर सिर्फ मिट्टी। लोग कहते थे ये टर्माइट्स यानी दीमक का काम है, लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट्स ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। वहां कोई दीमक नहीं मिली जो घास को मार रही हो। तो ये सर्कल्स कौन बना रहा है? पता चला ये प्यास है। रेगिस्तान में पानी कम है, इसलिए घास एक पैटर्न में उगती है ताकि वो बचा हुआ पानी शेयर कर सकें। जो घास बीच में उगने की कोशिश करती है उसे आसपास के प्लांट्स मार देते हैं, पानी खींचकर। ये सर्वाइवल की जंग है जो जमीन पर एक आर्ट बन गई है। लेकिन इन सब से अजीब एक और जगह है। न्यूयॉर्क के पास एक वाटरफॉल है। पानी गिर रहा है और उस पानी के ठीक पीछे एक आग जल रही है।
आग और पानी एक साथ। ये आग नेचुरल गैस से जलती है जो चट्टानों से निकलती है, लेकिन साइंस कहती है कि वहां की चट्टानें इतनी गर्म नहीं है कि वो गैस बना सकें। वो पत्थर ठंडे हैं, पुराने हैं, फिर भी वो गैस कहां से आ रही है कोई नहीं जानता। हजारों सालों से ये दिया जल रहा है, साइंस के रूल्स को झुठलाता हुआ। हमने चांद पर कदम रख लिया है, हम मार्स पर रोबोटिक गाड़ियां चला रहे हैं, पर हमारी अपनी धरती पर आज भी ऐसे कोने हैं जो अनजान हैं। चाहे वो नॉर्वे की लाइट्स हों या न्यूयॉर्क की वो आग, नेचर हमें याद दिलाती रहती है कि हम सब कुछ नहीं जानते, और शायद जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राज जब तक राज है तभी तक उसमें जादू है।